तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं चाइना के नॉर्थ वेस्ट में चल रहे तेंगुत साम्राज्य को, जो कि साल 1172 में चल रहा होता है। ऐसे में हमें वेस्ट से आया एक खान दिखाया जाता है जिसका नाम इसुगी होता है। इसुगी अपने बेटे तेमुजिन के साथ आया होता है। उसको वहाँ पे अपने 9 साल के बेटे तेमुजिन की शादी करवानी होती है। वो अपने साथी खान के यहाँ आके रुकता है और सुबह उससे मिलने एक लड़की आती है। तेमुजिन से एक लड़की मिलती है जिसका नाम बोटे होता है। बोटे तेमुजिन से कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तेमुजिन उससे कहता है कि मेरे फादर यहाँ पे मेरी शादी कराने के लिए लाए मुझे। तेमुजिन उससे कहती है कि जब तुम्हारा नंबर आए तो प्लीज़ मुझे पिक करना, और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तेमुजिन के आगे उसके फादर के दोस्त खान के कबीले की हर लड़की को खड़ा कर दिया जाता है और वो उनमें से एक को पिक करने के लिए वहाँ पे जाता है, जहाँ पे उसे बोटे पसंद आती है और वो बोटे से शादी कर लेता है। लेकिन कबीले के रिवाज के हिसाब से सिर्फ 5 साल बाद ही वो बोटे से मिल पाएगा, तब तक उसे बोटे से दूर रहना होगा। और अपनी शादी करने के बाद वो अपने फादर के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। आगे जाने के बाद वो एक जगह जा करके रेस्ट करते हैं, जहाँ पे उनसे थोड़ी दूर एक और खान बैठा होता है। वो खान उनके लिए दूध भिजवाता है। तेमुजिन का फादर उस दूध को पीने लगता है। तभी उसके साथी उससे कहते भी हैं कि इस दूध को मत पियो, क्या पता इसमें जहर हो, तुम्हें पहले इसको किसी नौकर को चेक करवाना चाहिए। लेकिन उस युगी उनकी एक भी नहीं सुनता है और उस दूध को पी लेता है और अपनी तरफ से भी वो दूध उस सरदार के लिए भिजवाता है। वो सरदार भी उस दूध को पी जाता है। आगे जब वो लोग जा रहे होते हैं तो इसुगी के पेट में एकदम से दर्द होता है और चेस्ट पेन की वजह से इसुगी की मौत हो जाती है। वहीं इसुगी का सबसे खास सैनिक तारगुटाई तेमुजिन की सारी भेड़ें, जो कि बहुत सारी थी, उनको अपने कब्जे में ले लेता है और वहां से चला जाने लगता है। तभी तेमुजिन उससे कहता है कि ये सब मेरे फादर की थी। वो उसकी एक नहीं सुनता है और वहां से जाने लगता है। तभी उसकी मदर उससे कहती है कि तुम आज तो यहाँ से जा रहे हो, लेकिन आगे जाकर के जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो तुमसे बदला लेने आएगा। अब टारगुटाई खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि आगे जाकर के अगर तेमुजिन बड़ा हुआ तो हो सकता है कि वो उसको जान से मार दे। लेकिन उनके रिवाज के हिसाब से जब तक बच्चा रथ के पहिए के बराबर नहीं होगा तब तक उसे जान से नहीं मारा जा सकता है। तेमुजिन को वो लोग रथ के पहिए के आगे खड़ा करते हैं, जहाँ पे तेमुजिन की हाइट पहिए से थोड़ी कम होती है। तारगुटाई उससे कहता है कि अगले साल मैं तुझे मारने जरूर आऊंगा, और वो तेमुजिन को छोड़ देता है। अब समय बीतने लगता है और तेमुजिन को डर लगने लगता है कि टारगुटाई कभी भी आकर के उसको जान से मार सकता है। तभी उसे याद आती है अपने फादर की बात, जो कि उससे कहा करते थे कि हमारे कुल देवता के पास जाना जब भी तुम्हें कोई दिक्कत हो। वो उस पहाड़ को निकल जाता है जहाँ पे उसके कुल देवता रहते थे। उस तरफ वो जा रहा होता है कि तभी एक बर्फ की सिल्ली के ऊपर खड़े होकर के वो कुछ सोचने लगता है और एकदम से बर्फ चटक जाती है और वो नीचे बर्फ में गिर जाता है, जहाँ उसको बचाने एक लड़का आता है जिसका नाम जमुखा होता है। जमुखा तेमुजिन की उम्र का होता है। वो उसको लेकर के अपने टेंट में जाता है, जहाँ तेमुजिन जमुखा का धन्यवाद करता है। जमुखा और उसका भाई अपने हाथ को काट के थोड़ा थोड़ा खून दूध में मिला करके तेमुजिन को पीने के लिए देते हैं और उससे कहते हैं कि अब से तुम हमारे भाई हो, हम 2 नहीं अब से 3 भाई हैं। अब टारगुटाई के लोग आ जाते हैं जमुखा के कैंप में और वहाँ से तेमुजिन को लेकर के पहुँचते हैं तारगुटाई के पास। तारगुटाई फिर से उसको नापता है, जहाँ फिर से वो पहिए से छोटा होता है। अब थोड़े दिन वो रुक जाता है, जहाँ टारगुटाई को खाना देने एक बूढ़ा आदमी आया करता था और उसके घाव पे मलहम लगाया करता था। मौका देख करके वो बूढ़ा आदमी तेमुजिन के पास आता है और उसको वहाँ से भागने के लिए बोलता है। तेमुजिन वहाँ से भाग जाता है और उसके गले में वो पट्टा बंधा ही रहता है। आगे भागते भागते वो पहुँचता है उस पहाड़ी पे जहाँ जाने के लिए उसके फादर ने उससे कहा था। वहाँ पहुँचने के बाद वो भगवान के आगे बैठ करके कहता है कि मुझे आपसे एक विश मांगनी है। जैसे वो विश मांगता है तभी उसके पीछे एक सफ़ेद भेड़िया आ जाता है और एकदम से तेमुजिन की लकड़ियाँ खुल जाती हैं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है 1186, जब तेमुजिन काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन आज भी वो तारगुटाई के आदमियों से बच के भाग रहा है। वो उसके पीछे पड़े रहते हैं। एक दिन वो भाग रहा होता है जहाँ टारगुटाई के आदमी उसको पकड़ के ले जाते हैं। टारगुटाई उसको देखता है और काफ़ी खुश होता है, क्योंकि अब तेमुजिन की हाइट इतनी हो चुकी है कि वो पहिए से काफ़ी बड़ा हो चुका है। लेकिन वो उसको मारता नहीं और उससे ये कहता है कि जब तक तुम अपनी जान की भीख नहीं मांगोगे तब तक मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तेमुजिन उससे कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी जान की भीख नहीं मांगूंगा। अब तारगुटाई रात तक उसको टॉर्चर करता रहता है, जहाँ पे रात में वो उसके पास जाता है क्योंकि उसके लोग जश्न मना रहे होते हैं। मौका देख करके तेमुजिन तारगुटाई के ऊपर अटैक कर देता है और जिस लकड़े से उसको बांधा गया होता है वो उसी लकड़े से तारगुटाई को जान से मार देता है। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। अब तारगुटाई को मारने के बाद तेमुजिन भी एक खान बनने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन उससे पहले वो जाता है अपनी बीवी बोटे के पास, जहाँ पे बोटे अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है और काफ़ी खूबसूरत भी हो चुकी है। बोटे उससे मिलती है और उससे कहती है कि मैं काफ़ी सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। टारगुटाई को मारने के बाद तेमुजिन उससे कहता है कि मैं भी अब एक खान बनने के लिए तैयार हूँ, और वो वहाँ से बोटे को लेकर के जाता है अपने कबीले के पास, जहाँ पे एक दिन मर्किट साम्राज्य के लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि मर्किटों की बीवी को तेमुजिन के फादर ने समय पहले
किडनैप कर लिया था और उन्होंने ये कसम खाई थी कि आगे जा करके वो भी उनके कबीले के किसी लड़की को किडनैप करेंगे। और वो बोर्टे और तैमुजिन के पीछे पड़ जाते हैं। तैमुजिन आगे भाग रहा होता है, जहाँ पे एक तीर आकर के लग जाता है बोर्टे की और बोर्टे नीचे गिर जाती है। तैमुजिन काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है और वो लोग बोर्टे को वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं। असल में मर्किट साम्राज्य के खान को बोर्टे से शादी करनी होती है। अब तैमुजिन को अपनी बीवी छुड़ानी है लेकिन उसके पास कोई बड़ी सेना नहीं है। इसके लिए वो जाता है अपने भाई जमुखा के पास। जमुखा से वो मदद मांगता है क्योंकि जमुखा भी अपने कबीले का सरदार बन चुका है और वो एक काफ़ी पावरफुल खान है। उसके पास काफ़ी सारे लोग हैं और एक बहुत बड़ी सेना है। लेकिन जमुखा उससे कहता है कि मैं थोड़े और लोगों को जोड़ रहा हूँ, इसमें 1 साल लगेगा और मैं काफ़ी सारे खान्स को अपने अंडर में ले लूँगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे और लड़ाई करेंगे। अब धीमे धीमे वो अपना पूरा साम्राज्य बड़ा कर लेता है और एक बड़ी सी सेना लेकर के 1 साल बाद जाता है मर्किट साम्राज्य में, जहाँ पे वो उनसे लड़ाई करते हैं और वो दोनों भाई मिल करके पूरे के पूरे मर्किट साम्राज्य को ख़त्म कर देते हैं। वहाँ पे जो लोग बचते हैं उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। अब तैमुजिन अपनी बीवी के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि बोर्टे प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसको लेके वहाँ से निकल जाता है। जब तैमुजिन अपने कबीले के साथ जाने लगता है तो जमुखा के आदमी उसको छोड़ करके तैमुजिन के पास जाने लगते हैं। जमुखा उनको मना नहीं कर सकता था क्योंकि खान्स में ये रिवाज होता है कि उसके आदमी जिसको चाहें उस खान को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वजह से जमुखा के दिल में तैमुजिन के लिए दुश्मनी आ जाती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि तैमुजिन के घोड़ों को चुराने के लिए जमुखा के कुछ आदमी आते हैं, जहाँ तैमुजिन के लोग उन्हें देख लेते हैं। अब वो उनको भगाते हैं और आगे जाकर के गुस्से में वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसमें वो दोनों आदमी मारे जाते हैं। जब वो उनको चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक जमुखा का भाई था और जमुखा अब पूरी तरीके से भड़क चुका है और उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना है और वो अपनी सेना लेकर के तैमुजिन की तरफ बढ़ जाता है, जहां तैमुजिन जान जाता है कि उसकी सेना ज़्यादा बड़ा नहीं है और वो जमुखा का सामना नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वहाँ से अपनी बीवी बच्चों को भगा देते हैं और लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। काफ़ी देर लड़ाई चलती है जिसमें तैमुजिन हार जाता है। जमुखा उसको और उसके बचे हुए साथियों को बंदी बना लेता है और अपने साथ ले जाता है। वो उसे दूसरे ट्राइब वालों को बेच देता है। वो लोग रेगिस्तान में तैमुजिन को पैदल चलवाते हुए ले जाते हैं एक दूसरी ट्राइब में, जो कि तेंगुद डायनेस्टी होती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग उसको वहाँ पे बाजार में बैठा देते हैं बेचने के लिए, लेकिन तैमुजिन को कोई भी नहीं खरीदता है। सब लोग उसको देख करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे उस जगह का राजा आता है। वो तैमुजिन को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसके बगल में एक मॉन्क आता है और वो राजा से कहता है कि आपको इस आदमी को नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन राजा उसकी एक भी नहीं सुनता है और वो तैमुजिन को खरीद लेता है। वो तैमुजिन को राज्य के बीच में बनी एक जेल में बंद कर देता है, जहाँ से हर कोई जाता उसके बगल से और हंसता और उसका मजाक उड़ा करके वहाँ से चला जाता है। तैमुजिन को काफ़ी बुरा लगता था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। उससे मिलने रोज़ वो मॉन्क आया करता था और उससे माफ़ी मांग करके कहा करता था, प्लीज़ इन लोगों को माफ़ कर दीजिए। तैमुजिन उससे एक दिन कहता है कि मैं जब यहाँ से छूट जाऊँगा तो इन लोगों को बर्बाद नहीं करूँगा, पर उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। वो उसको अपना नेकलेस देता है और उस मॉन्क से कहता है कि प्लीज़ मेरी बीवी को ढूंढ लो और उसको जा करके ये नेकलेस दे दो ताकि उसको पता चल जाए कि मैं यहाँ पे हूँ। वो मॉन्क उसकी बात को मान जाता है और वहाँ से निकल जाता है। मॉन्क रेगिस्तान में आगे जाता है, जहाँ बूढ़े होने की वजह से उसका गला सूखने लगता है और उसको चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाता है। लेकिन तब तक बोर्टे उसको मिल गई होती है और वो उसके पास से उस नेकलेस को उठा लेती है, जो कि तैमुजिन को होता है। वो जान जाती है कि तेंगुद डायनेस्टी में ही तैमुजिन है। वो वहाँ पे जाती है, तैमुजिन को ढूंढती है। इसके बाद वो वहाँ के एक सैनिक को रात में कुछ पैसे देती है और वो वहाँ से तैमुजिन को भागने में बोर्टे की मदद करता है। अब बोर्टे और तैमुजिन वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ तैमुजिन को पता चलता है कि उसका बेटा काफ़ी बड़ा हो गया है और बोर्टे की एक बेटी भी है। वो उन लोगों के साथ अलग जा करके काफ़ी चैन से रहता है और खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगता है। तभी बोर्टे एक दिन तैमुजिन से कहती है कि सभी खान से एक तरीके हैं, वो एक दूसरे को जान से मारा करते हैं और लूटपाट किया करते हैं, ये सब कब ठीक होगा। तैमुजिन अपनी बीवी की बातों से काफ़ी प्रभावित हो जाता है और वो वहाँ से उठ करके अपने घोड़े में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है अपनी बीवी बच्चों को छोड़ करके। वो जाता है उस पहाड़ी में जहाँ उसके कुल देवता बैठा करते थे। वो उस मंदिर में जा करके शपथ लेते हुए कहता है कि वो एक ऐसे राज्य को बनाएगा जिसमें कोई भी मार काट नहीं करेगा, चारों तरफ शांति रहेगी और लोग लूटपाट नहीं करेंगे। निकल पड़ता है वहाँ से आगे और हमें दिखाया जाता है कि उसने एक एक करके अपने कबीले को काफ़ी बड़ा कर लिया है और उसकी सेना अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है और वो उसका राजा है। हमें दिखाया जाता साल 1192, जहाँ पे उसके सामने अब सिर्फ एक दुश्मन बचा हुआ है और ये कोई और नहीं, जमुखा है। जमुखा ने भी खूब सारे आदमियों को इकट्ठा कर लिया है और उसकी फौज भी काफ़ी बड़ी है। अब जमुखा और तैमुजिन के लोगों की लड़ाई होती है, जहाँ तैमुजिन जमुखा से लड़ने की जगह बात करना चाहता था, पर जमुखा को उससे लड़ाई करनी थी। लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है जिसमें जमुखा के लोग हार जाते हैं। उसके लोगों को बंदी बनाने के बाद तैमुजिन उनको अपने में शामिल कर लेता है और जमुखा से बात करने जाता है, जहाँ जमुखा से वो कहता है कि हम लोगों को एक दूसरे की जान नहीं लेनी चाहिए।
हमें एक दूसरे का राज्य बनाने की जगह एक राज्य बना करके रहना चाहिए। जमुका उससे कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इन आदमियों को अपनी सेना में ना करता, बल्कि इन्हें जान से मार देता। हमें यहाँ पे जमुका और तेमुजिन की सोच में फर्क दिखाई देता है। तेमुजिन उसको माफ करते हुए कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हें जाने देता हूँ, और वो वहाँ से जमुका को जाने देता है। जमुका वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद तेमुजिन का साम्राज्य अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। हमें दिखाया जाता है कि तेमुजिन का नाम अब जेंगिस खान हो चुका है, और वो अब एक बहुत बड़ा राजा बन चुका है, और आगे जा करके उसका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।